मैं जो ये सब बात कर रहा हूं ना, इसमें कुछ भी मैं नया बात नहीं करने वाला हूं। ये बात जान लो। अभी जो जितनी बात मैंने करी 5 मिनट में, ये सब बातें आप जानते हो। बस दिक्कत ये है कि हम भूल जाते हैं। और इसका कारण क्या है? हम किसके खानदान से आते हैं? हमारे पूर्वज कौन? बंदर ही तो है हम लोग। अच्छा, बंदरों के ईश कौन? बंदरों के भगवान कौन? कपीश, हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी को श्राप क्या है? शक्ति की जरूरत होगी, भूल जाओगे तुम। हमारे साथ क्या होता है? हमारे में ताकत बहुत, शक्ति बहुत। शक्ति इसकी बात कर रहा हूं। जब भी मैं ताकत और शक्ति की बात करूं ना, ये हाड़ मांस पर मत जाना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ताकत सबके पास, भगवान ने दिया सबको, लेकिन हम भूल जाते हैं। यूज करने का याद ही नहीं रहता। किसको नहीं पता कि अगर हम कंसिस्टेंटली लगातार किसी भी काम को करें तो उसमें महारथ हासिल हो जाएगा? किसको नहीं पता? ये बताओ। पता सबको है, फिर भी नहीं करते। किसको नहीं पता कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है? सबको पता, फिर भी हम करते नहीं। हनुमान जी को शक्ति याद दिलाने वाले कौन थे? जामवंत। हमारी जिंदगी में सर हमारे को जामवंत, और मेरे जैसा आदमी वो शायद जामवंत का रोल अगर कर ले। अच्छा, हर आदमी को जामवंत चाहिए, मुझे भी चाहिए होता है, हर आदमी को चाहिए, क्योंकि इंसान प्रजाति किसकी है? उस कपीश की, क्योंकि उसको श्राप है भैया। भूलोगे तो तुम पक्का, मैं भी भूलता, आप भी भूलते हो। जामवंत तो चाहिए अपने। जामवंत नहीं, वो आदमी फिर घूमता रह जाएगा। क्रिकेट में देखते होगे, बॉलर बॉलिंग करता है ना, और बैट्समैन अगर छक्का मार दे तो बॉलर कैसा खिंचाता है उस पर। तेरी तो स्टेडियम में कभी अगर नहीं देखे होगे, जाके देखना, खूब गाली गलौज चलता है, खूब। बॉलर बैट्समैन को देता है। अच्छा, बैट्समैन के पीछे विकेट कीपिंग वो बैट्समैन को देता है। उस वक्त बैट्समैन पलट के नहीं देता है। जो समझदार, जो मैच्योर बैट्समैन होगा वो पलट के नहीं देगा। मालूम क्यों? क्या करने की कोशिश की जाती है? उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बार तेरे को आउट कर दूंगा पक्का, इस बार तू नहीं खेल पाएगा, छक्का मारा ना, इस बार देख तेरा घुटना तोड़ूंगा मैं। तो उसको डराने की कोशिश करता है। मोहम्मद अली के बारे में जानते हो? मोहम्मद अली जब रिंग में उतरते थे ना, वो सबसे पहले दुश्मन को मनोबल तोड़ने की स्ट्रैटेजी होती थी। पूछते थे हाइट कितनी है तेरी, आज तेरे को जमीन पे लिटा के पटक पटक के मारने वाला हूं। ये स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली। दुश्मन का मनोबल तोड़ो पहले। मनोबल तोड़ने में कामयाब हो गया, उसको भी पता है कि ये तो फिर खेल तो इसका खत्म कर ही देंगे। खेल सारा मनोबल का है। 40 सिख 10 लाख सैनिकों को खदेड़ दिया। सर किसके भरोसे? शारीरिक दम के भरोसे, मनोबल के भरोसे। खेल सब मनोबल का है। हर इंसान ये जानता है, हर ताकतवर इंसान जानता है खेल मनोबल का है। अच्छा, दुश्मन की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये दुश्मन हमारा बाहर नहीं है। हम अगर अपने केस में बात कर रहे हैं तो हमारा दुश्मन इधर ही। मेघनाथ की कहानी सुनाऊं? मेघनाथ पूरे रामायण में मुझे लगता है सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर था, सबसे शक्ति। वो हारा मालूम, मनोबल टूटने की वजह से। अगर उस आदमी का आदमी तो नहीं था, अगर राक्षस, उस राक्षस का अगर मनोबल नहीं टूटा होता ना, मजाल है कि कोई लंका पर चढ़ाई कर लेता, मजा लेके कोई लंका जीत लेता। उस मेघनाथ कह रहे थे, रावण का बेटा था वो। इंद्र ने एक बार रावण को बंदी बना लिया था, बंदी बना करके स्वर्ग में रख लिया था रावण को। ये मेघनाथ गया पीछे से, इंद्रजीत को दे बटाकते बटक पटक पटक के मारा। ना सिर्फ मारा, बाबूजी को छुड़ाया अपने, और इंद्र को ले आया बंदी बनाकर लंका। तो ब्रह्मा जी को पता चला भैया इंद्र को बंदी बना लिया, उधर लेके चला गया हो। तो ब्रह्मा जी गए लंका, मेघनाथ से मिले, भाई क्या करती हो, स्वर्ग का सारा खेल बिगड़ जाएगा, उथल पुथल, मैनेजर को तुम ले आए इधर, छोड़ो उसको। तो बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वरदान देना पड़ेगा। बोले वरदान क्या? हम तुमको एक नया नाम देते हैं, इंद्रजीत आज से तुम्हारा नाम है। नाम हमसे काम नहीं चलेगा, ठीक है वरदान दो। तो वरदान का? अच्छा, ब्रह्मा जी से कोई राक्षस क्या वरदान मांगे? अमर बनाओ हमको। बोले अमर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एक चीज देते हैं, अमरता के बराबर होगा वो। तुम जब जब अपने कुल देवी का यज्ञ करोगे, तुम्हारे को एक ऐसा रथ मिलेगा, और जब तुम उस रथ में सवार होगे तो दुनिया का कोई भी दुश्मन तुमको कभी हरा नहीं पाएगा, दुनिया का कोई भी आदमी तुमको कभी मार नहीं पाएगा, जब जब उस रथ में तुम सवार हो। ये ब्रह्मा का वरदान मेघनाथ को। मेघनाथ बोला ये तो बढ़िया है। अच्छा, अब देखो खेल कैसे होता है। जब लड़ाई हो रही थी राम लक्ष्मण और लंका वालों की, तो मेघनाथ ने भगवान राम तक को लक्ष्मण समेत नागपाश में बांध दिया था। और वो नागपाश ऐसा था कि नागपाश की वजह से राम और लक्ष्मण दोनों मरणासन्न की स्थिति में चले गए। मरणासन्न मतलब मरने की हालत हो गई थी राम और लक्ष्मण दोनों की। उस वक्त भगवान हनुमान जी ने थोड़ी चालाकी दिखाई। बोला नाग से बांधा है, नाग का कौन? गरुड़। तुरंत गरुड़ के पास निकले, गरुड़ को बोले भैया ऐसे ऐसे ठीक करो। तो गरुड़ आए, उधर से नाग को काटा, तब जाके दोनों की जान बची, नहीं तो जान भी जा सकती। अच्छा, ये बताने के लिए लंका आया मेघनाथ, बांध दिए हैं, आज खेल खत्म हो जाएगा। पीछे से सैनिक आते हैं, खेल खत्म नहीं हुआ प्रभु, छुड़वा दिए। तो बोले छुड़वा दिए। फिर गया वापस, इस बार ब्रह्मास्त्र चलाया लक्ष्मण पर। लक्ष्मण पर जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र किसका अस्त्र? ब्रह्मा का। तो लक्ष्मण को देख करके ब्रह्मास्त्र वापस लौट गया। कहा कि भैया लक्ष्मण को नहीं मारेंगे। तो मेघनाथ कंफ्यूज, ये कैसा? तो कोई बात नहीं, शिव का पाशुपात्र चलाया, पशुपतास्त्र, वो भी वापस। ये कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र चला दिया, शिव का पाशुपतास्त्र चला दिया, फिर नारायण का क्या? सुदर्शन चलाया कि ये तो खेल खत्म कर ही देगा, वो भी वापस लौट आया। अब देखो इसका मनोबल हिला मेघनाथ। अब लगा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो ये दूसरे टाइप के लोग हैं। ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता, शिव का सुदर्शन कभी खाली नहीं जाता, पाशुपतास्त्र कभी खाली नहीं, तीनों खाली होकर वापस लौटा है। कुछ तो गड़बड़ है। वो डर गया। अब भाग करके मेघनाथ तुरंत गया रावण के पास कि बाबूजी कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये लोग ठीक आदमी नहीं है। तीनों के तीनों खाली चला गया। रावण तो अहंकारी, देखो अहंकार और
मनोबल में फर्क होता है। मनोबल कहता है कि मैं शक्तिशाली, और अहंकार कहता है कि सिर्फ मैं ही शक्तिशाली। तो रावण का मोड उस वक्त कौन सा चल रहा था? सिर्फ मैं ही शक्तिशाली। वो कहता है तीनों फेल हो गए तो कोई बात नहीं, तुमको ब्रह्मा दिया ना वरदान स्पेशल वाला, रथ वाला। बोला हाँ हम तो भूल ही गए थे। तो क्या करना है? कुलदेवी का जाओ जरा यज्ञ करो और लेके आओ रथ। कुलदेवी का जैसे यज्ञ करने गया, विभीषण को पता चल गया। विभीषण तुरंत सुग्रीव के पास गए, लक्ष्मण के पास गए कि अरे वो तो यज्ञ करने बैठ गया है। तो लक्ष्मण तो करने तो यज्ञ क्या होता है, आज खेले खत्म करेंगे उसका, कोई यज्ञ ऊपर कुछ नहीं होने वाला। तो विभीषण ने बताया कि भैया ऐसा नहीं है, मामूली यज्ञ नहीं है, वो यज्ञ कर लेगा ना तो ऐसा रथ लेकर के आएगा, फिर उसको मारिए नहीं पाइएगा, ब्रह्मा का वरदान है। तो लक्ष्मण फिर टेंशन में, अच्छा ब्रह्मा वरदान है, क्या किया जाए? तो यज्ञ भंग कर दे। तो सारे वानर मिल करके गए उसका यज्ञ भंग। अच्छा फिर देखो मेघनाथ की शक्ति, यज्ञ में उसको पीटे जा रहा है, दिड़िम दिड़िम, कोई गदा से मार रहा है, कोई कुछ से मार रहा है, कोई लात से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, कोई गोली से मार रहा है। मेघनाथ इतना ताकतवर कि अपना मंत्र बंद नहीं और लगातार यज्ञ किए जा रहा है, हिल तक नहीं रहा वो। तो अंगद बानर बंदर किस लिए जाने जाते हैं? कुरफात उत गए जाकर के पानी डाल दिया उसके यज्ञ में, अब तो बंद हो गया यज्ञ, अब हो गया बंद यज्ञ, उसका यज्ञ आ ही नहीं, उसका रथ आ ही नहीं पाया। अब लक्ष्मण ने दाग दिया सीने में AK-47, मेघनाथ बेचारे का खेल हो गया। कंक्लूजन देखो क्या निकलता है। सर मेघनाथ अगर डरा नहीं होता, अगर उसका मनोबल टूटा नहीं होता, हराया नहीं जा सकता था उसको। अच्छा इसमें एक और लेसन है कि विभीषण अगर वो भेद नहीं जान रहा होता, वो सीक्रेट नहीं जान रहा होता, फिर भी नहीं हराया जा सकता था। अच्छा एक साथ दो चीजें निकल के आती है, अपने सीक्रेट्स, अपने खास को भी नहीं बताने का। जो दुनिया में सबसे खास है आपका, चाणक्य तो कहते हैं कि अपनी अर्धांगिनी तक को नहीं बताने का, और अगर आप महिला हैं तो अपने पति तक को नहीं बताने का। कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं, क्योंकि इंसान ना वक्त और हालात का मोहताज होता है। कब अपना पलट के पराया बन जाए कोई नहीं जानता, कब दोस्त दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता, कब पत्नी दुश्मन बन जाए। देखो मैं भड़का नहीं रहा भैया, नहीं करना, घर तोड़ने वाला सेशन कर रहा हूँ, घर नहीं तोड़ रहा मैं तो चाणक्य वाली बात कर रहा हूँ। चाणक्य कहते हैं तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी से संबंधित है, किसी को नहीं बताने का, किसी को नहीं। लेसन नंबर 2, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के बड़ा मिथ चलता है लोगों में, और अगर कोई नेटवर्किंग और सेल्स वाले हैं फिर तो पॉजिटिव थिंकिंग का बड़ा तुमका बजाया जाता है, पॉजिटिव। लेकिन आज तक कभी किसी समझाया नहीं गया कि पॉजिटिव थिंकिंग होता क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई नशेड़ी दिन रात दारू दिए जा रहा है, अंदर डाले जा रहा है, और पॉजिटिव थिंकिंग मेरा लीवर खराब नहीं हो सकता, मेरा लीवर खराब नहीं हो सकता, मेरा लीवर खराब होगा। अच्छा आप तैयार नहीं हो प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए, बातचीत करना आपने सीखा नहीं है, क्लोजिंग करना आपने सीखा नहीं है, और निकल गए प्रोस्पेक्ट के पास ये सोचते हुए कि मैं पॉजिटिव थिंकर हूं भैया, मेरे से सेल्स तो क्लोज हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, होगा। पॉजिटिव थिंकिंग देखो ये नहीं होता है कि हम हमेशा सकारात्मक सोच रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग ये होता है, अच्छा एग्जांपल समझाता हूं आपको। थॉमस अल्वा एडिशन के लैब में एक बार आग लगी थी, और आग जब लगी, एक साइंटिस्ट का धरोहर क्या होता है? उसका लैब। अच्छा हम जैसे आदमी का धरोहर क्या? सोना चांदी, घर बार, गाड़ी बंगला, ये सब बना होती है तब धरोहर। लेकिन साइंटिस्ट का धरोहर होता है उसका लैब, उसकी पूरी मेहनत वही होती है, उसका सोना चांदी सब कुछ वही है। थॉमस अल्वा एडिशन का वो लैब ही जल गया, और जल करके एक एक चीज राख हो गई, धू। आस पड़ोस वाले देख के कहते हैं अब तो मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इतने सालों से लगा पड़ा था लैब में, ये अब इसका बचेगा नहीं, अब खेल खत्म। अल्वा एडिसन ने जब ये देखा तो अपने बेटे को बोलता है कि माई को बुला के लाओ। बेटा भी घबरा गया, माई को काहे बुला रहे हैं, माई समेत अंदर तो नहीं कूदेंगे। माई को बुला के लाया, बोला देख लो ऐसी आग आज तक जिंदगी में नहीं देखी होगी तुमने, ये आग सबूत है हमारी सारी नाकामयाबियां जल के राख हो गई, कल से एक नई शुरुआत करूंगा। पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं है हमेशा सकारात्मक सोचते रहो, पॉजिटिव थिंकिंग ये है आपके साथ कुछ भी कैसा भी हो उसमें सकारात्मक निकाल देने का, उसमें लॉजिक निकाल देने का, उसमें रीजन निकाल देने का।